भगवत गीता का आसान कहानी रूप सार। बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र नाम के मैदान में एक बड़ा युद्ध होने वाला था। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच था। पांडवों की ओर से सबसे महान योद्धा था अर्जुन और उसके सारथी यानी रथ चलाने वाले थे भगवान कृष्ण। कहानी की शुरुआत। जब अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचा तो उसने देखा कि सामने उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और दोस्त खड़े हैं। ये देखकर उसका मन दुखी हो गया। उसने सोचा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ। वो घबरा गया और उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण का उपदेश। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। यही उपदेश गीता कहलाता है। 1. आत्मा अमर है। कृष्ण ने कहा, शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए किसी के मरने का शोक करना सही नहीं है। 2. अपना कर्तव्य करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा कर्तव्य धर्म के लिए लड़ना है। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 3. फल की चिंता मत करो। कृष्ण बोले, कर्म करो लेकिन उसके फल यानी रिजल्ट की चिंता मत करो, यानी सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो, न कि जीत हार पर। सच्चा ज्ञान और भक्ति। कृष्ण ने बताया कि सच्चा इंसान वही है जो ज्ञान रखता है, भगवान में विश्वास करता है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। भगवान हर जगह मौजूद हैं। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, जिससे अर्जुन समझ गया कि भगवान हर जगह मौजूद हैं। कहानी का अंत। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का डर खत्म हो गया। उसने समझ लिया कि सही क्या है। फिर उसने अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करने का निर्णय लिया। आसान शब्दों में सीख। सही काम करो, चाहे मुश्किल हो। मेहनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। आत्मा कभी नहीं मरती। सच्चाई और धर्म का साथ दो। युद्ध शुरू होने के बाद भगवान कृष्ण की सीख से अर्जुन अब मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुका था। उसने अपने मन का डर और भ्रम छोड़ दिया। अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह धर्म यानी सही रास्ते के लिए लड़ने वाला इंसान बन गया था। 11. असली जीत क्या है। युद्ध सिर्फ जमीन या सत्ता के लिए नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। मतलब अपने डर पर जीत, अपने गुस्से पर जीत, अपने लालच पर जीत। अगर ये जीत गए तो इंसान सच में विजेता है। 12. जीवन एक युद्ध जैसा है। कृष्ण की बातें सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, वो हर इंसान के जीवन पर लागू होती हैं। जैसे एग्जाम का डर बराबर अर्जुन का डर, सही और गलत के बीच फैसला बराबर युद्ध, आलस और मेहनत की लड़ाई बराबर अंदर का युद्ध। 13. जब मन डगमगाए। कभी कभी अर्जुन की तरह हमारा मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में क्या करें? कृष्ण की सीख याद रखें, शांत रहो, सही सोचो, जल्दी हार मत मानो। 14. कृष्ण का असली संदेश। भगवान कृष्ण ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, बल्कि जीने का तरीका बताया। खुद पर विश्वास रखो, सही काम करते रहो, डर और चिंता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। 15. कहानी का गहरा मतलब। ये कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि लड़ाई करो, बल्कि ये सिखाती है कि जब जिंदगी मुश्किल हो तब सही रास्ता चुनो। अंतिम संदेश, सिंपल लाइफ लेसन। अगर हम भगवत गीता की इस कहानी को एक लाइन में समझें तो अपना कर्तव्य करो, सच्चाई पर चलो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। 16. अगर अर्जुन हम होते। सोचो अगर हम अर्जुना की जगह होते तो। एग्जाम का डर, फेल होने का डर, दूसरों से कंपैरिजन, लोग क्या कहेंगे, ये सब वही डर हैं जो अर्जुन को युद्ध में महसूस हुए थे। और जैसे अर्जुन के पास कृष्ण थे, वैसे ही हमारे जीवन में भी कोई ना कोई कृष्ण होता है, माता पिता, टीचर या हमारी अपनी अंदर की आवाज़। 17. अंदर का कृष्ण, इनर वॉइस। कृष्ण सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी हैं, हमारी अंतरात्मा के रूप में। जब हम कुछ गलत करने वाले होते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है, ये सही नहीं है। वही हमारी गीता है। 18. सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अर्जुन के लिए भी सही रास्ता आसान नहीं था, उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। इसी तरह सच बोलना मुश्किल होता है, मेहनत करना मुश्किल होता है, सही चीज़ चुनना मुश्किल होता है, लेकिन लंबे समय में वही सही होता है। 19. हार और जीत का असली मतलब। कृष्ण ने सिखाया, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो हार भी एक सीख है, हार नहीं। और अगर गलत रास्ते से जीत मिले तो वो असली जीत नहीं है। 20. जीवन का गीता मंत्र। पूरी भगवत गीता को एक छोटे से मंत्र में समझो। सोच सही रखो, काम ईमानदारी से करो, डर से मत भागो और जो होगा उसे स्वीकार करो। 21.
कहानी का अंतिम सार। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। सवाल पूछना सही है, लेकिन जवाब मिलने के बाद सही काम करना जरूरी है। एक लाइन में पूरी कहानी। जब जिंदगी में कन्फ्यूजन हो तो सच्चाई और कर्तव्य का रास्ता चुनो, वही गीता का असली ज्ञान है। 22 अर्जुन की असली जीत। युद्ध जीतना अर्जुन की सबसे बड़ी जीत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत थी अपने डर पर काबू पाना, सही को समझना और सही के लिए खड़े होना। यही असली हीरो बनने की निशानी है। 23 क्या कृष्ण हमेशा साथ रहते हैं? कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब भी तुम सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा दिखेंगे, बल्कि सही फैसले लेने की ताकत, मुश्किल समय में हिम्मत, यही कृष्ण का साथ है। 24 जिंदगी में बार बार गीता क्यों जरूरी है? भगवद गीता सिर्फ एक बार समझने की चीज़ नहीं है, क्योंकि हर उम्र में नई समस्याएं आती हैं। हर बार हमें नए फैसले लेने होते हैं और हर बार गीता हमें सही दिशा दिखाती है। 25 आज के समय में गीता कैसे अपनाएं? अगर तुम सच में इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हो तो रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स लो। अपना काम समय पर करो, झूठ से बचो, किसी की मदद करो, खुद पर भरोसा रखो। 26 डर से आगे गीता है। जब भी जिंदगी में डर लगे, ये याद रखो, अर्जुन भी डरा था, लेकिन उसने सीखा और आगे बढ़ा। तो अगर तुम भी डरते हो, इसका मतलब है कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। 27 अंतिम और सबसे पावरफुल संदेश। पूरी भगवद गीता को अगर दिल से समझो तो बस एक बात निकलती है, अपने सच्चे रास्ते पर चलो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दी एंड। लेकिन असल में शुरुआत। अर्जुन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब ये तुम्हारी कहानी बन जाती है। हर बार जब तुम सही और गलत की बीच चुनते हो, डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, मेहनत करते हो बिना हार माने, तब तुम अपनी गीता लिख रहे होते हो। 28 गीता सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। असल में गीता एक बातचीत है अर्जुन और कृष्ण के बीच। लेकिन ये बातचीत इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन कन्फ्यूज्ड और टूट चुका था। यानी गीता की शुरुआत ही कन्फ्यूजन से होती है और वहीं से ज्ञान शुरू होता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। 29 जब सब टूट जाए तभी असली सीख मिलती है। एक दिलचस्प बात, लोगों की राय भी यही कहती है, विजडम तब शुरू होती है जब इंसान कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है। रेडिट। मतलब जब तुम कन्फ्यूज्ड होते हो, जब सब गलत लग रहा होता है, वही मोमेंट तुम्हारी गीता शुरू होती है। 30 कर्म, ज्ञान और भक्ति, 3 रास्ते। कृष्ण ने अर्जुन को 3 बड़े रास्ते बताए। कर्मयोग, अपना काम करते रहो। ज्ञान योग, सही समझ रखो। भक्ति योग, भगवान पर विश्वास रखो। इन तीनों को बैलेंस करना ही लाइफ का गेम है। 31 सबसे डीप ट्रूथ। कृष्ण की सबसे पावरफुल बात, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इसलिए डर कम हो जाता है। 32 रियल लाइफ कनेक्शन। आज की दुनिया। आज भी गीता क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रेस में हैं, लोग एंजाइटी में हैं, लोग फ्यूचर से डरते हैं, और गीता कहती है, रिजल्ट की चिंता मत करो, एफर्ट पर फोकस करो। आज भी यही सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। 33 फाइनल एंडिंग, सबसे पावरफुल सीन। अंत में क्या हुआ? अर्जुन समझ गया, उसका डर खत्म हो गया। उसने कहा, अब मैं तैयार हूँ, और फिर उसने अपना कर्तव्य निभाया। 34 तुम्हारे लिए असली एंड। इस पूरी कहानी का मतलब है, जब लाइफ कंफ्यूजिंग लगे, भागो मत। जब डर लगे, रुकना मत। जब समझ आए, एक्शन लो। फाइनल लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट। गीता हमें लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि सही कारण के लिए खड़ा होना सिखाती है। अब सच में एंड, लेकिन तुम्हारी शुरुआत। जब भी तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, सही चीज चुनते हो, मेहनत करते हो बिना हार माने, तब तुम अपनी खुद की गीता जी रहे होते हो। 35 युद्ध के बाद की शांति। जब युद्ध खत्म हुआ तो मैदान शांत हो गया, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था, खासकर अर्जुना। अब वो पहले जैसा नहीं था। पहले वो कंफ्यूज था, अब वो समझदार और शांत था। 36 असली बदलाव अंदर होता है। कृष्ण का ज्ञान सिर्फ युद्ध जीतने के लिए नहीं था,
बल्कि अर्जुन को अंदर से बदलने के लिए था। यही गीता का सबसे गहरा मतलब है, चेंज आउटसाइड नहीं, इनसाइड होता है। 37 जिंदगी फिर नॉर्मल हो जाती है। युद्ध खत्म हो गया, राज्य मिल गया, सब कुछ सेटल हो गया, लेकिन लाइफ रुकती नहीं है। फिर नए चैलेंजेस आते हैं, नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नए फैसले लेने होते हैं। इसलिए भगवद गीता हमेशा काम आती है। 38 क्या अर्जुन फिर कभी डरा? हाँ, इंसान कभी भी पूरी तरह फियर फ्री नहीं होता। फर्क बस इतना है, पहले अर्जुन डर से रुक जाता था, अब वो डर के बावजूद आगे बढ़ता था। यही गीता वाला माइंडसेट है। 39 कृष्ण का आखिरी लेसन, हिडन। कृष्ण ने सिर्फ बोलकर नहीं सिखाया, उन्होंने अर्जुन को खुद सोचने और समझने दिया। इसका मतलब कोई हमेशा गाइड नहीं करेगा, एक टाइम के बाद तुम्हें खुद डिसीजंस लेने होंगे। 40 अब तुम्हारी बारी। अब ये कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन असली सवाल है, तुम अपनी जिंदगी में क्या करोगे? जब तुम्हारे सामने चॉइस आए, आसान वर्सेस सही, डर वर्सेस हिम्मत, शॉर्टकट वर्सेस मेहनत, तब तुम्हें अपना कुरुक्षेत्र मिलेगा। फाइनल मैसेज। पूरी भगवद गीता का अल्टीमेट सार है, लाइफ एक बैटलफील्ड है और तुम खुद अपने अर्जुन हो, बस अपने अंदर के कृष्ण को सुनो। द रियल एंड। अब कहानी खत्म नहीं, ये तुम्हारी लाइफ में शुरू होती है।